हे तो यहाँ पे सफर खत्म होता है आज के शो का। तो अपने आरजे साहिल को दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे और एक नई कहानी के साथ। और कहानी ऑफ कोर्स आपको पता ही है, यादों के झरोकों के साथ। सो कल मुलाकात होती है। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग रेडियो कैरावान। जॉइन द कैरावान Dallas. See you tomorrow. Bye bye. Sure. There you go. Thank you. वफा, चलो, मेरा नाम तो याद है तुम्हें। तुम्हें भूला ही कब था मैं। झूठ। तुम्हारी वजह से। काफी मशहूर हो गए हो। तुमने ही किया। तुम्हें पता है, तुम्हारी कहानी और बातें रेडियो शो पे करता हूँ। उन्हीं में से तो एक कहानी सुनकर तुमसे मिलने आने का इरादा किया। चलो शुक्र, तुमने मुझे ढूंढ तो लिया। तुम्हारे शो की बदौलत, वरना साहिल को ढूंढना इतना आसान तो नहीं। राज तो वफा भी नहीं आती सबको। जब तो मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। सॉरी? किस लिए? आज 22 दिसंबर है। ओह हाँ, आज तो 22 दिसंबर है। You're right. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सॉरी कर देती हूँ। हाँ आई नो, अगर तुम उस दिन आ जाती तो शायद तुम्हें आज सॉरी कहने की जरूरत तो नहीं पड़ती। चलो कहीं अब बैठ के बात करते हैं। हाँ, लेट्स गो। अरे बाबा, जब इतना दूर आ गई हो, 2 कदम और साथ चलो। I'm waiting. वेदर अच्छा है। वफा, उस दिन तुम्हारा मैंने बहुत इंतजार किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, और रात से फिर सुबह, लेकिन तुम नहीं आई। एक्चुअली मेरी मदर की डेथ हो गई थी उस दिन। What? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? तुम्हारे पास ना तो मेरा कोई कांटेक्ट नंबर था और ना ही मेरे पास तुम्हारा। हम तुम सिर्फ अजनबियों की तरह मिले और अजनबियों की तरह बिछड़ गए।
वेल, सारी गलती मेरी थी। मैं इस रिश्ते को बांटना चाहता था। रिश्ता रिश्ता नहीं, ताल्लुक। कुछ भी समझ लो, लेकिन वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की तुमने कि कुछ यादगार लम्हे गुजारने के बाद हम ये डिसाइड करें कि हम 1 साल तक नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली 1 साल के बाद उसी जगह पे मिलेंगे, उसी वक्त पे मिलेंगे। स्ट्रेंज है, लेकिन फिर भी मैं आया, तुम नहीं आई। मैं क्यों नहीं आई? मैंने बताया है तुम्हें। 11 साल बाद। 11 साल बाद ही सही, ढूंढा तो मैंने ही ना। अच्छा ये बताओ, कॉफी अभी भी ठंडी करके पीती हो ना? हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। कॉफी पिए? चलो। अब मैं गरम कॉफी पी लेती हूँ। वैसे तो मैं देख रहा हूँ ना, आदतें बदली नहीं है तुम्हारी। आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो जरूरत बन जाती है। शादी कर ली तुमने? नहीं। क्यों? बस। इंतजार तो मैंने भी किया तुम्हारा। कितना? पूरे 4 साल। बस। क्या करता, तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं था। और फिर तुम आगे बढ़ गए और मुझे पीछे छोड़ दिया। क्या करता, जिंदगी आगे भी तो गुजारनी थी। खुद आगे बढ़ गए और मुझे वहीं छोड़ दिया। काश उस दिन तुम अगर आ जाती तो हम दोनों साथ होते। प्यार करते हो अपनी बीवी से? करता था। हमारी डिवोर्स हो गई। डिवोर्स? एक्चुअली अगर सच्चे दिल से पूछो ना तो मैंने कभी भी उससे मोहब्बत नहीं की, बल्कि मेरे प्यार के हिस्सेदार सिर्फ तुम हो। तो ढूंढ लेते ना मुझे। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की। पाकिस्तान भी आया था एक दफा, तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। मिलते तो तुम भी ना मुझे। अगर तुम्हारा ये रेडियो शो यादों के झरोके हिट ना होता तो। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रेडियो शो बड़ा लकी है मेरे लिए, बिकॉज उसने पुरानी मोहब्बत से मिलवा दिया। बस। पुरानी या बिछड़ी हुई? बिछड़े वही होते हैं जो मिल नहीं पाए, वो नहीं जो खो जाए। बस। और जो छोड़ दे उनके बारे में क्या कहोगे तुम? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। 11 साल बाद मिले हो साहिल, कुछ तो पास रखो। कहना क्या चाह रही हो तुम? वही जो तुम सुनकर भी अनजान बन रहे हो। इतने सालों बाद गिले करने के लिए मिली हो? मुझे वहीं जाना है जहां हम आज से 10 साल पहले बिछड़े थे। लेट्स गो। हे, मैं तुमसे आगे निकल आया। ये क्यों नहीं कहते कि मुझे पीछे छोड़ दिया? आ जाओ फिर बराबर चल लेते हैं। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम कभी बराबर बराबर चले ही नहीं। फैसला हो जाता ना कौन आगे निकला और कौन पीछे रह गया। तुम तो हमेशा गोल दायरे में ही भागते रहे, और जब 2 लोग गोल दायरे में भागते हैं ना तो फिर फैसला नहीं हो पाता कौन आगे निकल गया और कौन पीछे। तुम्हें पता है, अक्सर तुम्हें लेकर मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ करता था। मुझे लेकर? या
क्योंकि तुम्हारे बारे में मैं उसको बता चुका था और शायद यही गलती कर दी थी मैंने। गलतियां तो तुमने बहुत सारी की हैं। ये हर चीज का कसूरवार मैं ही क्यों हूं? इस क्यों का जवाब भी तुम्हारे अपने पास है साहिल। चलो जी, हम उसी जगह पर आ गए जहां 1 साल बाद आना था लेकिन मिले 11 साल बाद, है ना? लेकिन तुम आई तो। सुनो, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। झूठ की बुनियाद पर। झूठ? तुम्हें पता है साहिल, अगर तुम सच बोलते ना तो मैं तुम्हें माफ कर देती, अपना लेती। लेकिन तुमने मेरी और अपनी मुलाकात को भी अपने रेडियो शो यादों के झरोखे की कोई एपिसोड समझा। और जैसे तुम वहां पर मुसलसल झूठ बोलते हो ना, तुम मुझसे भी सिर्फ झूठ बोले जा रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। आज से ठीक 10 साल पहले 22 दिसंबर को मैं यहाँ आई थी साहिल। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ आई थी, तुम नहीं आए थे। यहाँ इसी जगह खड़ी सर्दी में ठिठुरती रही, रात से सुबह हुई, सुबह से दोपहर, लेकिन तुम नहीं आए साहिल। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई। बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ। मैं आईसीयू में उन्हें जिंदगी मौत की कश्मकश में लड़ता छोड़कर अपना कमिटमेंट निभाने के लिए तुमसे मिलने आई थी साहिल, लेकिन तुम नहीं आए। मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जो तुमसे अपना कमिटमेंट निभाने के लिए अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सकी आखिरी दफा साहिल। I'm really sorry। सच मानो तो मैं वाकई कसूरवार हूं तुम्हारा। मैं आज तक इस गिल्ट में जी रहा हूं कि मैं उस दिन क्यों नहीं आ सका। गिल्ट? कैसा गिल्ट? ये गिल्ट जिसने आज फिर से तुमसे झूठ बुलवा दिया। तुम सच तो कहते, बोल देते वफा मैं नहीं आया था, मैं सब भूल जाती, तुम्हें अपना लेती, लेकिन तुमने बेवफाई की है साहिल। तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे सॉरी करना चाहती हो, तो मुझे लगा कि शायद। और तुमने इस मौके का फायदा उठाया, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं किस बात पर सॉरी हूँ साहिल। किस बात पे? मैं सॉरी हूँ तुम पर एतबार करने के लिए साहिल। एक ऐसा शख्स जिसने मेरी जिंदगी के 11 साल बर्बाद कर दिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। गलती नहीं है साहिल, ये बेवफाई है। गलती और बेवफाई में बहुत फर्क होता है साहिल। तुम्हें जो सजा देनी है दे दो वफा, लेकिन एक मौका दे दो। I swear, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करोगे एक नया झूठ बोलकर? वफा, डोंट टच मी। ये पकड़ो, ये ब्रेसलेट याद है तुम्हें? ये वो ब्रेसलेट है जो तुमने मुझे अपने हाथों से पहनाया था। आज मैं ये तुम्हें लौटा रही हूँ साहिल, क्योंकि जब तक ये ब्रेसलेट मेरी कलाई पे रहेगा ना, मैं तुम्हारी यादों की कैद में रहूंगी। और मैं ये कैद
मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैं खुद को आजाद कर रही हूँ साहिल। कहाँ जा रही हो वफा? अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी साहिल। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ मेरी है। बाय। वफा देखो प्लीज मेरी बात तो सुन लो प्लीज।